आज का वीडियो उन लोगों को समर्पित है जो शिव शक्ति को अपना इष्ट बनाना चाहते हैं और उनकी पूजा अर्चना करना चाहते हैं। इस संबंध में पहले मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा कि कलयुग एक ऐसा समय है जहाँ व्यक्ति चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सभी की स्थिति बड़ी दयनीय दशा में है। अच्छे व्यक्तियों के दूसरी तरीके के दुख हैं और बुरे व्यक्तियों के तो संकलन उनके पापों का उनके साथ है ही है। तो कहने का तात्पर्य है कि दुनिया में 3 तरीके की दवाएं होती हैं, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक, जो 3 तरीके के लोगों के लिए बनाई गई हैं। जैसे कि होम्योपैथिक दवा जो है आदमियों के लिए बनाई गई है, यानी कि जो नॉर्मल है, और आयुर्वेदिक दवा देवताओं के लिए बनाई गई थी, और एलोपैथिक दवा जो है आजकल के कलयुगी राक्षसों के ऊपर वर्क करती है। उसी तरीके से हमारे सनातन धर्म में भी अलग अलग रास्तों का जिक्र किया गया है, जिससे मानव अपना उत्थान और कल्याण कर सकता है। अगर आप एलोपैथिक दवाओं की तरह टोने टटके और तंत्र मंत्र करके शॉर्टकट विधियों से अपना उत्थान करना चाहते हैं तो वो कुछ समय के लिए आपको मानसिक संतुष्टि दे सकता है, लेकिन उसके परिणाम बहुत ही गंभीर प्रकृति के होते हैं। इसलिए सही रास्ते पर चलने के लिए पहला हमारा कर्तव्य है कि हमारे मन में ईमानदारी हो सही रास्ते पर चलने की। और जब हम सही रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को तय कर लेते हैं अपने मन में, तो हम अपने पहले चरण को क्रॉस कर लेते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप ईश्वर के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो आपको सभी शॉर्टकट्स को छोड़कर ईश्वर को समर्पित होकर और तब अपने रास्ते की तलाश करनी चाहिए। तो पहला जो चरण है वह यही है कि हम अपने मन से सभी तरीके की बेईमानी निकाल दें और सही रास्ते की तलाश करें। उस सही रास्ते की तलाश में कलयुग में जिन चीज़ों का सहारा लिया जा सकता है, जब तब ध्यान, कर्म इत्यादि, उनमें से एक हम अपने लिए चूज़ करें, है ना, चुनाव करें अपना। तो वैसे तो शिव शक्ति की उपासना के लिए किसी भी साधन की आवश्यकता इत्यादि नहीं होती है। उनको भक्तिपूर्ण मन से प्रार्थना करके ही उनको प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन हमारे पूर्व जन्मों के संकलित पापों की वजह से हम उनसे जुड़ सकने में असमर्थ होते हैं। इसीलिए हमें अपने मन में एक संकल्प बनाना पड़ेगा और हमें साधनों की आवश्यकता भी होगी। तो संकल्प तो ये है कि हमें बेईमानी निकाल देनी है अपने दिमाग से, और साधन ये है कि अपने शिव शक्ति की, शिव पार्वती की या शिव जी की या माता दुर्गा की फ़ोटो
अपने सामने रखेंगे और एक दीपक, जो भी तेल या घी आपके पास है, अगर आप घी उपलब्ध कर सकते हैं तो घी का दीपक जलाएं, अन्यथा कड़वे तेल का दीपक जलाएं। और एक आसन जिस पे बैठकर आप नियम का पालन करें और सही समय का चुनाव करें कि किस वक्त बैठकर करना है। तो इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें कोई ज़्यादा परेशानियां नहीं है, बस मन का संकल्प जरूरी है। एक तस्वीर शिव पार्वती की सामने रखें और एक दीपक नहा धो के प्रज्वलित करें और सामने आसन रखकर बैठ जाएं। एक रुद्राक्ष की माला ले लें। इस संबंध में ये कहना जरूर चाहेंगे कि आसन पर बैठकर एक निश्चित समय में सुबह और शाम रुद्राक्ष की माला से जाप करें। अब प्रश्न ये उठता है क्या जाप करें। तो जो मेरे छोटे मोटे अनुभव जो हैं उनके हिसाब से मैं आपको ये बताता हूँ कि हम सबसे पहले ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। ये सबसे छोटा मंत्र है और वैदिक मंत्र है और ये परमात्मा से जुड़ने का सबसे सुलभ साधन है, क्योंकि ये इस तरह से काम करता है कि पहले हमारे शरीर के पांचों तत्वों को बैलेंस करता है। जैसे हमारा शरीर जो 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और अग्नि, उन पांचों तत्वों को बैलेंस करता है। और बिना 5 तत्वों को बैलेंस किए आप शिव शक्ति की उपासना करने में समर्थ नहीं हो सकते। तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप शुरू करें। शुरुआत में आप 3 माला, 5 माला, 7 माला इस तरह से कर सकते हैं और कुछ दिनों तक, मिनिमम 1 महीना तक इस मंत्र का जाप करें। उसके पश्चात इस बीच में आपको कुछ अनुभव हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 महीने शुरुआत करें। इससे यह पता चलेगा कि आप कितना डूबे हैं और कितना जो है धरती पे हैं। तो अगर आप दिल लगा के इस मंत्र का जाप करेंगे तो इसके बीच में कई तरीके के संकेत आपको स्वतः ही प्राप्त होंगे। उन संकेतों के ऊपर तमाम वीडियो जो है यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, मैं भी आगे बनाऊंगा आपके लिए। तो पहला काम यह है कि ओम नमः शिवाय का जाप शुरू करें। उसके उपरांत अगर आप बहुत ही दयनीय अवस्था में है तो आप ये कर सकते हैं कि उसी रुद्राक्ष की माला से, जैसे आप 10 माला सुबह ओम नमः शिवाय की जप रहे हैं, तो उस जप के बाद जो है कम से कम 3 माला जो है ओम दुम दुर्गाय नमः माँ आदिशक्ति जगदम्बा की 3 माला जपना शुरू करें। इस मंत्र से आपको शक्ति प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय मंत्र आपके पूर्व जन्मों के पापों को काट कर आपके अंदर जो 5 तत्व हैं उनको बैलेंस करेगा और माँ की शक्ति, जो माँ की प्रचंड शक्ति है, उसको लेने के लिए शरीर को उपलब्ध कराएगा। तो आप सुबह 10 माला रुद्राक्ष की माला से
ओम नमः शिवाय का जाप करने के पश्चात 3 माला 5 माला या जैसी आपकी सुविधा हो संकल्प लेकर करें, लेकिन कि हम रोज़ प्रतिदिन 10 माला जो है ओम नमः शिवाय की करेंगे और 3 माला माँ की करेंगे। लेकिन एकदम शुरुआत से माँ को माँ के मंत्र का जाप न शुरू करें। पहले ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कुछ दिनों तक कर लें, उसके बाद ऐसा करें। और दूसरा, अगर आप शिव शक्ति को के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सांब सदाशिव, इसको नाम जप भी कह सकते हैं, इसको मंत्र भी कह सकते हैं, इसका जाप शुरू करें। इसको पूरे दिन जप सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते सांब सदाशिव का जाप करें। ऐसा मेरा मानना है कि इन चीज़ों को करने से आप सद्मार्ग की ओर अग्रसर होंगे और आपको संकेत भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जब किसी राह पे आप चलते हैं तो आपको कुछ चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, तो इस तरह से परमात्मा आपका हौसला बढ़ाने के लिए आपको कुछ संकेत देंगे। उन संकेतों पर भी मैं बात करूँगा, लेकिन पहले इतना शुरू करें। मेरे पास वक्त की कमी है, मैं अपने चक्रव्यूह में स्वयं फंसा हुआ हूँ। हालांकि जल्दी ही निकलने की संभावना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो बेचारी दयनीय अवस्था में लोग हैं उनकी भी कुछ हेल्प मेरे द्वारा हो सके, इसलिए मैं इस तरीके का कुछ वीडियो बना के डालता हूँ। तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए। हो सकता है आप करने में उस वक्त सक्षम ना हो, लेकिन अगर वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोगों को लाभ ज़रूर मिलेगा। लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि आप इस वीडियो को सुनकर कुछ ना कुछ शुरुआत अवश्य करेंगे।